गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 2C पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो 8 का फर्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष यानी कि शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपको दो अंकों की संख्या की बात करें तो माना इकाई की संख्या बराबर में x और दहाई की संख्या बराबर में y लिखेंगे। या फिर लिखेंगे दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब चलो प्रश्न से चलिए इस चीज को हम थोड़ा रफली यहां समझते हैं, घेर देते हैं, ये रफ है। यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, दो अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस x, इसमें इनके अंकों का योग यानी x प्लस y से जब भाग कर रहे हैं तो भागफल आपका 7 आ जाता है और भागशेष आपका यानी कि शेषफल 3 आ जाता है। तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना x प्लस y और प्लस में 3। समझ गए ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष, ये लगा सकते हैं ना। चलिए तो 10y प्लस x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कितना 7x प्लस का 7y और प्लस 3। इन दोनों को इधर लाते हैं तो 10y प्लस x माइनस का 7x माइनस का 7y बराबर 3। यहाँ से इसमें घटेगा माइनस का 6x और ये यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा प्लस का 3y बराबर में 3। यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे माइनस का 3, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर में 3। ये जाएगा उधर भाग करेगा तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस 3 भाग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, तो सीधे लिख देते हैं -1। ये जाके उधर भाग कर दिया तो यह समीकरण 1 हो गया। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि अंकों के स्थान उलट दिए जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 बचता है। चलिए मतलब कि अंकों के स्थान उलटने का मतलब है कि 10y प्लस x को 10x प्लस y कर दें। अंकों के स्थान पलट गए है ना। चलिए इकाई वाला दहाई के स्थान पर, दहाई वाला इकाई के स्थान पर, तो इसमें हम लोग भाग जब करते हैं तो भागफल आपका 3 आ जाता है और शेषफल आपका 7 बचता है। समझ गए ना, वही कह रहा है कि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष जो है 7 बचता है, यही ना होगा। यानी कि यहाँ से आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर में 3 गुना x प्लस वाई और प्लस में 7। वही लगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए तो 10x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 3x प्लस में 3y प्लस का 7। इन दोनों को इधर लाते हैं 10x प्लस वाई माइनस का 3x माइनस का 3y बराबर में 7। तो हो जाएगा आपका कितना 7x और माइनस का 2y बराबर में 7। यह समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दो और समीकरण 2 में 1 से, ताकि y वाला सेम हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 2x माइनस वाई बराबर -1 है तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 से गुना करके ही लिख देते हैं सीधे, है ना। तो हो जाएगा आपका 4x माइनस का 2y बराबर में -2। चलिए और ये तो 1 से गुना होगा तो ये रहेगा 7x माइनस 2y बराबर में 7। यहाँ देखो साइन बदलना होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x और बराबर में माइनस का 9। माइनस माइनस काट दो, x का मान कितना जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो 3। x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, चलो 2 में रख देते हैं, चाहे 1 में, किसी में भी रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका 7x माइनस का 2y बराबर में 7, यही ना है आपका। चलिए क्या रखना है x की जगह 3 ना, चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका 7 गुना 3 माइनस का 2y बराबर 7, 7 21 माइनस का 2y बराबर 7 माइनस 21, माइनस का 2y बराबर माइनस का 14। माइनस माइनस काट दो, y का मान यहाँ से 7 आ जाएगा, 2 जाएगा भाग में तो यहाँ पे इसलिए दो अंकों की संख्या जो है, दो अंकों की संख्या तो वो क्या थी 10y प्लस x ना, तो 10 y के जगह पे 7 और x के जगह पे क्या है 3,
तो 10 सतह 70 और 3 73 हो जाएगा, 73 आ जाएगी 2 अंकों वाली संख्या। समझ गए? क्वेश्चन नंबर